नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन शहर के इंडोर स्टेडियम हॉल में किया गया, जहां जिले भर के प्रतिभागी इस युवा महोत्सव में भाग लिए। महोत्सव में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। नेहरू युवा केंद्र के लोगों ने बताया कि जिला स्तरीय युवा महोत्सव में अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं कराए गए। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर यह आयोजन किया गया, जिससे लोगों में देश के प्रति संवाद हो सके। लोगों के अंदर जो एक एकजुटता की भावना आती है, उसे हम राष्ट्रीय एकता कहते हैं। समाज में, सामाजिक समुदाय में जो लोग एक साथ आते हैं और समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, उसे हम राष्ट्रीय एकता कहते हैं। भारत और भारत के निवासियों के लिए हमारा धर्म है कि उनकी परंपराओं, उनकी भाषा, उनके धर्म और उनके आचार विचार सभी का आदर करें और उनको एक साथ लाएं और उनके लिए हम काम करें। जब इतिहास गवाह है कि जब देशवासियों ने एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, तब विजय देश की ही हुई है। यहाँ हम बहुत बड़ा उदाहरण ले सकते हैं, चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाए, जब देश के वासी एक साथ होते हैं, जब देश के वासी एक साथ होते हैं, तो किसी भी मुश्किल से सामना करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। जैसे कि कोरोना महामारी के दौरान न केवल हमने कोरोना महामारी को मात दी, बल्कि हमने कोरोना टीके का निर्यात किया। करीब 250 करोड़ से भी अधिक कोरोना टीके का हमने निर्यात किया और विश्व रिकॉर्ड में बनाया। शहीदों, फकीरों, जमीन है ये जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, और वहाँ बंधन भी हो तो कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती, कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। रक्त की धार से मेरे वतन की बात हो जाए, वतन की धर्म हो मेरा, वतन की जान हो जाए, वतन की जान हो जाए। इबादत कर मेरे मालिक मेरे दाता, ये तिरंगे में लिपट आना मेरी सौगात हो जाए, मेरी सौगात हो जाए। हिमाद्री तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्री तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, समुद्र प्रभा चला स्वतंत्रता पुकारती। आदरणीय विनायक मंडली और देशभक्ति से परिपूर्ण बैठे सुभाषित ग्रंथ, ये थी वो मांग और प्रेरणा जिससे देशभक्ति की, जिससे उस समय हमारा देश स्वतंत्र राष्ट्र के वजूद में आया। लोग मर जाते थे, नीच जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, वो भी अपनी देशभक्ति निभा रहे होते थे, क्योंकि वो उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 65-65 के युद्ध में अपनी सुहाग गंवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नाटी हालों की चोटियां, लोग लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बच्चियों की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ, पता नहीं चला, पूरे जिस्म की गोटियां चली गई। लेकिन आपके लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है, लेकिन हमारे घर की 2 रोटियां चली गई, लेकिन हमारे घर की 2 रोटियां चली गई। आगे हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने पुत्र को सड़क पे दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती थी और पत्र लिखा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी दिशाओं से, जी अम्मा ने खत लिखा है बड़ी दिशाओं से, पुत्र मेरे घबरा न जाना, 1 इंच भी पीछे न जाए, इंच भर जाना चाहे, इंच भर जाना। युवा महोत्सव में पेंटिंग प्रतियोगिता में आए थे। यहाँ सभी प्रकार के प्रतियोगिता, भाषण और सांस्कृतिक नृत्य सब हो रहे हैं। हमने आज पेंटिंग के थ्रू राष्ट्रीय एकता और हमारे गुरुनाम सेनानी के बारे में बताया है। तो उस पेंटिंग में हमने पेंटिंग के द्वारा राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन किया। यहाँ के सभी प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उत्सव के साथ हिस्सा लिया है। तो यहाँ के कार्यक्रम आगे तक भी जाएंगे, स्टेट लेवल तक। धमतरी जिला के इंदौर स्टेडियम में कार्यक्रम
टाइमिंग तो दिया था 1 घंटा टाइमिंग दिया था, मगर थोड़ा और हमें टाइमिंग मिला गया आगे पीछे होने के कारण। जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 6 प्रकार की विधाओं में प्रतियोगिता का आयोजन है, जिसमें चित्रकारी है, कविता लेखन है, युवा संवाद है, भाषण प्रतियोगिता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम और एक स्पेशल जो फ़ोन से फोटोग्राफी होती है, एंड्रॉयड फ़ोन से फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन। इसमें हमारी ये कोशिश है कि जितने भी ग्रामीण प्रतिभा है, जितने भी युवाओं में अलग अलग प्रकार के जो कौशल क्षमता है, उसको निखारने का एक अवसर देने का प्रयास किया। इसमें कहाँ से आए हैं? इसमें पूरे धमतरी जिले के अलग अलग हिस्से से लोग आए हैं, ब्लॉक लेवल से भी लोग आए हैं। एक जिला स्तरीय कार्यक्रम में सारे लोग इसकी स्कूल कॉलेज सभी जगह से शामिल हैं। इसमें सिलेक्शन होने के बाद कहाँ जाएंगे? इसमें सिलेक्शन का स्तर ऐसा, जिला स्तर में पार्टिसिपेट करने के बाद ये लोग राज्य स्तर पे जाएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका प्रतिनिधित्व करेंगे और सभी प्रतियोगिता में पुरस्कार की व्यवस्था की गई। क्या उद्देश्य है सर? उद्देश्य ये है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और देश आने वाले 25 साल में हमारा जो 2047 में है दृष्टिकोण, विजन क्या होगा, उसको लेकर आज युवा संवाद और भाषण प्रतियोगिता में भी इस विषय पर चर्चा की जाए। आज कौन से कार्यक्रम में पहुंचे आप लोग? मैं नेहरू युवा केंद्र के जिला स्तरीय संवाद में पहुंची हूँ। यहाँ पे विभिन्न टॉपिकों को लेकर, विभिन्न टॉपिक्स को लेकर बच्चों के बीच में प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें भाषण प्रतियोगिता, फोटोग्राफी और युवा संवाद और इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम और कुकिंग, फोटोग्राफी में भी कुकिंग का टॉपिक था। इसी का बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं अलग अलग जगहों में और बच्चों के बीच में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। आप कौन से में पार्टिसिपेट किए? मैं भाषण प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट की थी। किसके प्रति क्या बताएं आप? मैं राष्ट्रीय एकता और एकजुटता के विषय पर मैंने वक्तव्य अपना प्रस्तुत किया और मैंने इस वक्तव्य में अपना पूरा 100% दिया। इसी के साथ ही मैंने उसमें बताया कि हमारे भारत में एकता और एकजुटता कितनी ज़रूरी है। राष्ट्रीय एकता, हमारे जो भारत में राष्ट्रीय एकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे जो सामाजिक परिवर्तन लाने की शक्ति होती है समाज में, वो बहुत बढ़ जाती है और लोग सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं एकता से। जब लोगों के बीच में एकता होती है तो हम किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल से लड़ सकते हैं और उसका सामना कर सकते हैं और उससे जीत सकते हैं। तो इसलिए मैं ये चाहूँगी कि सभी लोग एकता और असमानता को छोड़कर एकता को अपनाएं और एकता और एकजुटता से ही। क्या उम्मीद है यहाँ से कुछ चयन होने का? ऐसा मैं चयन होने की उम्मीद से तो नहीं आई थी, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रस्तुति देने की उम्मीद से आई थी, क्योंकि मुझे प्रस्तुति देनी थी। चयन हो या ना हो इसका मुझे कोई गम नहीं है। बाकी और भी बच्चे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, मैंने भी अपना 100% दिया है। बाकी जो निर्णायक हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से अगर चयनित होते हैं आप कहाँ जाएंगे? अगर मैं यहाँ से चयनित होती हूँ तो मैं राज्य स्तरीय प्रोग्राम में जाऊँगी। राज्य स्तरीय प्रोग्राम होगा, उसके बाद फिर हमारा राष्ट्रीय नेशनल लेवल का होगा। आज जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन नेहरू युवा केंद्र के द्वारा किया गया, जिसमें 6 प्रकार की अलग अलग गतिविधियां हैं, जिसमें पेंटिंग, कविता, मोबाइल फोटोग्राफी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, युवा संवाद, भाषण प्रतियोगिता, ये प्रतियोगिता आयोजित किए गए, जिसमें ये प्रतियोगिता में जो विजयी प्रतिभागी रहेंगे वो राज्य स्तर में भाग लेंगे और राज्य स्तर से ये नेशनल लेवल पे जाएंगे। और ये भारत सरकार खेल मंत्रालय के द्वारा ये पहली बार ऐसी प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें बढ़ चढ़ के युवा भाग ले रहे हैं। लगभग कितने लोग भाग रहे हैं? अभी लगभग 250 युवा इसमें भाग ले चुके हैं, क्योंकि पेंटिंग और हमारे कविता का प्रतियोगिता हो चुका है। अभी भाषण की प्रतियोगिता चल रही है, साथ ही युवा संवाद हो जाए और मोबाइल फोटोग्राफी के जो अभी वो भी प्रतिभागी, अभी 2 घंटे की ड्यूरेशन में फोटो अभी चल रही है उनका, और वो भी हो जाए। लास्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम से समापन होगा। क्या उद्देश्य है इसका? इनका उद्देश्य है कि युवाओं के बीच में जो प्रतिभाएं जो छिपी हुई हैं उनको एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।